पार्टिकल्स हमारे पास हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर VCM इज व्हाट, m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस m3 वेक्टर v3 प्लस डैश 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 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस डैश डैश यानी होल डिवाइडेड बाई टोटल मास. We can write m into vector VCM. Here m1 into vector v1 is momentum of first particle, m2 into vector v2 is momentum of second particle. That means p1 plus p2 plus p3 plus dash dash dash. ये हो जाएगा. अच्छा, अब देखो तो m into VCM is momentum of system or total momentum. अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या लिखेंगे इसको हम, m dVCM डिवाइडेड बाई dt is d momentum of system divided by dt. तो dVCM by dt is what? Acceleration of center of mass. तो m into vector ACM is equal to differentiation of momentum of the system with respect to time. तो m into vector ACM is what? External force, total force, यही पड़ता है net force. तो नेट फोर्स में हम क्या लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स. इंटरनल फोर्स ऑलवेज फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर. तो नेट इंटरनल फोर्स क्या होगा, जीरो. तो ये सिर्फ हमेशा क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है. तो इट इज अ समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल या नेट एक्सटर्नल फोर्स है, जिसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, डी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम. अगर यहां पे बात करें कि इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, यानी ये कांस्टेंट होगा तभी तो जीरो आएगा. तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट. इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. यानी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. और कोई भी या तो बोले कि आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस केस में उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. इंटरनल में चेंज हो सकता है क्योंकि इंटरेक्शन फोर्स लगेगा, इंटरनल फोर्स लगेगा, किसी का बढ़ सकता है किसी का घट सकता है, लेकिन टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. तो हम लोग क्या इसका में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में एग्जांपल पहला देख रहे हैं. उसमें क्या हमने पहला लिखा हुआ है, केस कौन सा है हमारा, रिकॉइल ऑफ गन. तो रिकॉइल का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ गन व्हेन इट इज फायर्ड. जब उसको फायर करते हैं तो जो पीछे की तरफ वो चलता है उसी को हम रिकॉइल ऑफ गन कहते हैं. अच्छा, अब इसमें देखो एग्जांपल्स लेके थोड़ा सा इसमें समझते हैं पहले हम लोग. तो मान लो कि ये हमारा गन है, गन से क्या किया हमने, एक बुलेट फायर किया. तो पहले गन और बुलेट बोथ आर इनिशियली एट रेस्ट. तो जब हम फायर करते हैं तो बुलेट इसमें से कुछ v स्पीड से चलती है. मान लो ये बुलेट की स्पीड क्या हुई, मान लो u हुआ, u स्पीड से बुलेट को फायर किया गया.
और बुलेट की मास m है और गन की मास क्या है, कैपिटल M है। तो जब हम इसको फायर करते हैं यही स्पीड से, तो मोमेंटम को क्या रहेगा, बाहर से देखो x की डायरेक्शन में बाहर से कोई फोर्स नहीं, ग्रेविटी नीचे लग रहा, लेकिन x की डायरेक्शन में अगर मैं दोनों को सिस्टम सपोज कर दूं, दोनों को क्या ले लें हम, सिस्टम ले, तो कोई भी मोमेंटम में चेंजेस, मतलब जो मोमेंटम रहेगा सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये फॉरवर्ड चल रहा है तो ये क्या चलेगा, बैकवर्ड, तभी तो कंजर्व रहेगा। नेट मोमेंटम का एडिशन क्या आना चाहिए, 0। तो बिफोर फायरिंग अगर बात करें तो दोनों कैसे थे, रेस्ट में। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, इनका एडिशन किसके इक्वल, 0 के। क्लियर। अच्छा, इसमें क्या देखा कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व इन एक्स डायरेक्शन, मतलब इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहने का मतलब। अच्छा, तो आफ्टर फायरिंग इसका मोमेंटम कितना होगा वो निकाल लें। देखो ये कितने स्पीड से चला हुआ है, u से। जैसे हमने फायर किया तो सपोज करो कि पीछे किससे चल रहा है, v से। इसी v की वैल्यू पता करनी है हमको कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन, कितनी स्पीड से ये पीछे की तरफ चलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही क्या होगा, हमारा फाइनल मोमेंटम होगा। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना था, 0। फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, देखो ये डायरेक्शंस की अगर बात करें कि हमारा ये x एक्सिस और ये क्या है हमारा y एक्सिस, x पॉजिटिव तो y क्या होगा, नेगेटिव। या मान लो कि अभी हमको नहीं मालूम कि पीछे जा रहा है किधर जा रहा, तो वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, उससे खुद आइडिया निकल जाएगा। अच्छा देखो, तो अब क्या होगा बेटा, तो मोमेंटम ऑफ गन क्या हो जाएगा, m इंटू वेक्टर v प्लस मोमेंटम ऑफ क्या होगा, बुलेट, तो m इंटू वेक्टर u हो जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल, ये फाइनल था, किसके इक्वल होगा, इनिशियल के। इनिशियली क्या था ये, 0, तो अभी भी 0 आएगा। तो m इंटू वेक्टर v की वैल्यू माइनस m इंटू वेक्टर u होगा। तो देखो ये वेक्टर v की वैल्यू क्या आएगा, माइनस m वेक्टर u डिवाइडेड बाई कैपिटल M होगा। माइनस साइन यहां क्या बताता है कि अपोजिट टू वेक्टर u है, यानी अगर ये राइट चलेगा तो किधर चलेगा, वो लेफ्ट। अब जो फाइनल मोमेंटम है बुलेट और गन का वो इनिशियल के इक्वल है, 0 होता, वही चीज सेम लाइन यहां लिखा था। तो जो मोमेंटम होगा दोनों का वो तो सेम आता ना, क्योंकि इनिशियली 0 था, तो फाइनल भी क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा। तो जितना एक का फॉरवर्ड होगा उतना ही दूसरे का बैकवर्ड होगा। तो इन दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो 1 आएगा मैग्नीट्यूड का रेशियो, ठीक है। तो वेक्टर v इक्वल टू क्या होगा, m इंटू वेक्टर u, तो यहां भी क्या लगेगा, मॉड लगेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ v। और नेगेटिव साइन क्या बताता है, अपोजिट डायरेक्शन, मॉड लगा लेना दोनों तरफ। अच्छा देखो अभी इधर ध्यान दो, तो अभी हमने क्या समझा कि आफ्टर फायरिंग मोमेंटम ऑफ बुलेट इज माइनस मोमेंटम ऑफ गन, मतलब वैल्यू सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, मैग्नीट्यूड का रेशियो। अच्छा अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि k इज व्हाट, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m होता है, ऐसा पढ़ा है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम रेशियो अगर निकालें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन, दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, बुलेट का मास हमने स्मॉल m से लिया हुआ है, तो क्या आता है ये p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डिवाइडेड बाई
पी स्क्वायर ऑफ गन डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल एम हो जाता है ये। देखो 2 से 2 कैंसिल, मिला हमको क्या यहां से, कैपिटल एम डिवाइडेड बाई, बोलो स्मॉल एम इनटू पी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी जी स्क्वायर, और दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना 1, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। क्या मिला हमको, ये कैपिटल एम अपान स्मॉल एम। क्लियर? तो ये रेशियो जो आता है काइनेटिक एनर्जी, वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। चलो कॉपी कर लो। हो गया? हुआ? अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा कि एक गन है जिसमें गन का जो मास है वो कैपिटल एम है विदाउट बुलेट। ठीक, इसे फायर किया गया एक बुलेट, जिस बुलेट की मास कितनी है, स्मॉल एम है, और यू जो है वो मजल स्पीड ऑफ बुलेट है। हाँ, बताते हैं क्या मतलब होता है इसका, ऐसा दिया लिखा रहता है, प्रोजेक्टाइल में पढ़ा होगा तो वहां भी देता है। मोबाइल अंदर रख दो तो जाके बाहर बात कर लो। अब इसमें पूछा क्या गया कि फाइंड रिक्वायल स्पीड ऑफ गन, रिक्वायल स्पीड ऑफ गन आफ्टर फायरिंग bullet with muzzle speed u। ठीक है, ये कह रहा है। अब समझते हैं ना, पहले तो हमको समझ में आना चाहिए कि मजल स्पीड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मजल स्पीड। तो मजल स्पीड क्या है, इट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट with respect to the mouth of gun, with respect to the barrel of gun, जो गन का बैरल होता है, यानी with respect to gun, सीधे से बोले कि इसका स्पीड किसका है, ये मजल स्पीड का मतलब क्या होता है हमारा, कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायरिंग। यानी मजल स्पीड की मीनिंग यहां पे क्या हो गई, इसका मतलब क्या होता है, इट इज speed of bullet with respect to gun, यानी वही माउथ ऑफ गन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायरिंग। ये मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में ऐसा वर्ड यूज किया है मजल स्पीड। तो मजल स्पीड का मतलब क्या होता है
कि गन के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड है, लेकिन फायरिंग के बाद, हमेशा आफ्टर फायरिंग होता है। अब ध्यान दो, देखो जब हम इसको फायर करते हैं, पहले जब फायर नहीं किया था तो इनिशियल स्टेज की अगर बात करें कि ये हमारा क्या था, ये गन है, इसमें गन और बुलेट दोनों था, तो गन का जो मास है वो कैपिटल एम विदाउट बुलेट है, और ये बुलेट था हमारा इसके अंदर, और ये दोनों क्या थे, एट रेस्ट थे, फायर जस्ट बिफोर फायरिंग। तो ये दोनों अगर रेस्ट में है, एक्स की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, दोनों अगर मैं सिस्टम मान लिया इस दोनों को, तो एक्स की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, ग्रेविटी नीचे लगेगा, तो एक्स की डायरेक्शन में इसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल। तो इनिशियली मोमेंटम क्या है, जीरो, क्योंकि ये रेस्ट में है। तो जैसे हम फायर करेंगे तो बुलेट क्या होगी, आगे चलेगी फायरिंग के बाद, तो ये आगे चलेगा, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए किधर चलेगा, पीछे की तरफ चलेगा। तो वो कितने स्पीड से पीछे चलेगा वो हमको पता करना है। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और ये जो स्पीड दिया गया यू, वो क्या है, मजल स्पीड, रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू गन है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाएंगे ग्राउंड फ्रेम से, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में इस बुलेट की क्या स्पीड है ये पता करना पड़ेगा। कोई डाउट किसी को? हमने यहां समझा कि इनिशियल जो मोमेंटम है वो क्या है, जीरो है। तो फायर करने के बाद कुछ हमको कंडीशन क्या मिला कि ये हमने फायर किया तो बुलेट कुछ चलने लगी, कितने की स्पीड से, यू से। ये यू है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन है, और जैसे फायर करेंगे तो ये कुछ चलेगा पीछे, कितने से चल रहा है, वी से चल रहा है। या हम प्लस अभी मान लो वेक्टर फॉर्म लेते, कुछ वी मान लिया वेक्टर के फॉर्म में, तब हम डायरेक्ट उसमें रखते हैं ऐसे। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन कितना दिया गया हमको, ये कितना दिया है बोलो, u दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो उसमें फ्रेम का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन आएगा ये। अब इसकी स्पीड हमको क्या दिया था, u दिया हुआ है, वेक्टर u, और ये क्या है हमारा, वेक्टर v है। अब हमको मालूम चल गया, और ग्राउंड से ये कितने से लिया हुआ हमने, v से सपोज ही किया था कि v से चलेगा, पीछे भी साइन आ जाएगा हमारा वहां पे। तो अब मिला क्या, देखो अब हम क्या करते हैं, सीधे अप्लाई करते हैं कि फाइनल मोमेंटम इसका क्या होगा आफ्टर फायरिंग। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं ना, दिख रहा है, अच्छा अब देखो तो आफ्टर फायरिंग तो फायरिंग करने के बाद जो हमको मिला वो क्या मिला, मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम की अगर बात करें तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन m, स्पीड ऑफ गन यानी वेलोसिटी ऑफ गन कितना, वेक्टर v, प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू स्पीड ऑफ सॉरी इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, ये मोमेंटम हो गया डायरेक्शन के साथ। और मोमेंटम क्या है हमारा, कंजर्व है, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हो जाएगा हमारा। तो इनिशियल तो जीरो था, तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, जीरो। इसका ब्रैकेट ब्रेक करें तो m वेक्टर u प्लस m वेक्टर v इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब जो ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, v की वैल्यू हमें पता करना है, तो क्या आएगा बताओ, वेक्टर m प्लस m इंटू वेक्टर v इज इक्वल टू माइनस m इंटू वेक्टर u। तो वेक्टर v इज वॉट, माइनस m वेक्टर u डिवाइडेड बाई m प्लस m। माइनस क्या बताता है हमको, अपोजिट डायरेक्शंस में, अगर वो लेफ्ट चल रहा था तो क्या चलेगा ये राइट। तो वेक्टर v की जो वैल्यू आई, मैग्नीट्यूड जो आया m इंटू यू डिवाइडेड बाई m प्लस m हुआ।
ये राइट है कि लेफ्ट बोलो? ये चल रहा था, फायर किया था किधर? टूवर्ड्स राइट, तो गन किधर चलेगा? टूवर्ड्स लेफ्ट, इतने ही स्पीड से। अब अगर हमको इसका ग्राउंड से पता करना होता, किसकी स्पीड? बुलेट की। वो यू जो है वो गन के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड से अगर हमको निकालना हो तो ग्राउंड से कितना आएगा? देखो हमने जो अभी निकाला था ये हुआ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। देखो यू राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो ये माइनस होगा कि नहीं? यानी यहीं से अगर ध्यान दो, मैं इधर लिख रहा हूं ना, देखो ये यहां पे कि क्या क्या लिखे अब? वेलोसिटी ऑफ गन फ्रॉम ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना, ये निकालना होता। तो इसमें क्या करते हैं हम? u प्लस वी, तो v क्या है? राइट साइड पॉजिटिव तो लेफ्ट नेगेटिव, तो क्या था हमारा? माइनस एम यू डिवाइडेड बाई एम प्लस एम है, तो क्या आ जाए? देखो एलसीएम लेंगे तो एम प्लस एम, तो ये कैंसिल होकर मिलेगा क्या हमको? कैपिटल एम यू डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। यही रिलेशन हम लोगों ने कल वाली क्लास में पढ़ा हुआ है, वहां पे एल ले रहे हैं, यहाँ पे यू है, वहां एल रिलेटिव था, यहाँ यू रिलेटिव है, वो दोनों रेस्ट में थे, वही सेम रिलेशन आता है, बस लेंथ को किससे? स्पीड से चेंज कर देते हैं। चलो कॉपी कर लो, ये एज ए फॉर्मूला भी हो गया हमारा। एंगल के साथ ये अल्फा एंगल पर है, कितने पे हमारा? अल्फा एंगल पे। यहां से सेल फायर किया गया, मान लो वही बुलेट, उसको सेल कहने लगते हैं बाद में, ये सेल फायर किया गया, कितनी स्पीड से फायर किया गया? u स्पीड से, नहीं उसकी जो मजल स्पीड है कितनी है? u है, और ये एंगल मान लो 37 डिग्री, छोड़ो चलो, ये कितना हमारा? 37 डिग्री है। और इसके जो कार है उसकी हमको मास दिया गया 5m, मान लो चलो 9m है ये, और बुलेट की जो मास यानी सेल का मास कितना है? m है, ये है स्मॉल m है। तो अब पूछा गया फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ फ्लैट कार या टैंक, जो भी लिखते हैं हम, फ्लैट कार आफ्टर फायरिंग ऑफ सेल, ठीक है। अच्छा उसमें भी अब बोलें कि इफ मजल स्पीड ऑफ सेल, मजल स्पीड ऑफ सेल इज u, ये क्वेश्चन है। चलो बताओ। u की वैल्यू भी कुछ ले लें, u जो है वो 200 मीटर पर सेकेंड है। चलो देखो इधर हमने अभी क्या समझा कि रिकॉइल स्पीड ऑफ फ्लैट कार अगर हम लिखें तो कितना आता हमारा? m, ये u रिलेटिव होता है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिवाइडेड बाई क्या आता है हमारा? टोटल मास, ये m प्लस m। लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है हमको? वो हमने जो समझा कॉन्सेप्ट, इसमें x की डायरेक्शन में फोर्स कांस्टेंट था, तो x की डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। x की डायरेक्शन में क्या रहेगा? मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जो u रिलेटिव लेंगे वो कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। तो अगर इसका u है तो क्या हो जाएगा यहां पे इस केस में? u cos अल्फा। तो मिलेगा क्या हमको? ये m u cos अल्फा डिवाइडेड बाई टोटल मास 9m प्लस m, कितना हो जाएगा ये? 10m। m से m क्या हो गया? कैंसिल। u की वैल्यू कितनी थी हमारी? 200। cos अल्फा देखो, अल्फा 37 डिग्री, तो ये 4/5 हुआ, डिवाइडेड बाई ये 10 हो गया, ये 0 0 से कैंसिल, ये 5 1 कैंसिल होके 4 टाइम्स, यानी कितना हुआ ये? 16 मीटर पर सेकेंड। किधर की तरफ? लेफ्ट साइड पर। वन आफ्टर द अदर इन सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन,
direction. If muzzle speed of bullet is 200 meter per second, find recoil speed of flat car after second firing. ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है कि जो फ्लैट कार है, फ्लैट कार बुलेट सबका मास लेके, टोटल मास कितना है गन बुलेट मिला के 25 m है. उसमें से m क्या है, मास ऑफ वन बुलेट है, या सेल के लिए था वो मास ऑफ वन बुलेट है. अब इसको 2 बार फायर किया गया, एक बार के बाद तुरंत दूसरा बार फायर किया गया. 2 बुलेट्स आर फायर्ड वन आफ्टर अदर. अब इसमें फायर किया गया, पूछा क्या गया है कि 2 फायरिंग के बाद आफ्टर 2 फायरिंग व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ कार. कार कितने स्पीड से उसे पीछे चलेगा, किक बैक होगा, वो हमको पता करना है. ये पूछा हुआ है हमसे. समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं. अच्छा, अब कैसे सॉल्यूशन करेंगे. देखो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है. अगर एक बार फायर कर देंगे, जैसे ही हम एक बार हम क्या करते हैं, फायर करते हैं, तो पहले तो ये रेस्ट में था, स्टार्टिंग में इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट, ये इनिशियली रेस्ट में थे, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था 0, बाद का भी मोमेंटम क्या हो जाएगा तब 0. तो आफ्टर फर्स्ट फायरिंग व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ फ्लैट कार, तो क्या होगा mu डिवाइडेड बाई टोटल मास, यही अभी हमने समझा था. तो आफ्टर फर्स्ट फायरिंग रिकॉइल स्पीड ऑफ कार, तो कार की रिकॉइल स्पीड कितनी हो जाएगी, m मास ऑफ बुलेट इनटू रिलेटिव स्पीड. तो ये मजल स्पीड दिया हुआ है हमको, ठीक है, वो 200 है. मान लो अभी मैं इसको u लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाई टोटल मास. टोटल मास क्या है हमारा 25, बोलो 25 m है, तो m से तो m कैंसिल हुआ, ये 200 था, तो 200 डिवाइडेड बाई 25, तो कितना हुआ ये, बोलो 8 हो जाएगा ना. 8 मीटर पर सेकेंड से ये रिकॉइल करेगा, पीछे चलेगा. ठीक है, फर्स्ट फायरिंग के बाद. अब जैसे हम सेकेंड फायरिंग करेंगे, तो सेकेंड फायरिंग से ठीक पहले कुछ तो स्पीड है इसकी, यानी कुछ मोमेंटम हो गया अब उसका. देखो ये फर्स्ट फायरिंग में तो इतना आया नॉर्मल, अब सेकेंड फायरिंग से पहले, जब सेकेंड फायरिंग की बात करते हैं, तो क्या होगा कि ये 8 मीटर पर सेकेंड से पीछे चल रहा है, और 200 मीटर पर सेकेंड से वो किधर चला, फायर किया गया आगे की तरफ. तो जैसे हम फायर करेंगे तो इसकी स्पीड क्या हो गया, फिर किक बैक देगा, ये फिर रिकॉइल करेगा, तो 8 से स्पीड कुछ इसकी क्या होगी, चेंज कर जाएगी. तो मान लेते कुछ v डैश हुआ, वही वैल्यू हमको पता करना है. समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं. अब वही कैलकुलेशन करते हैं. देखो कैसे करते हैं. तो आफ्टर सेकेंड फायरिंग, देखो बिफोर सेकेंड फायरिंग ये कंडीशन है कि बिफोर सेकेंड फायरिंग, तो सेकेंड फायरिंग से पहले इसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, किधर की तरफ बोलो, बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो उसमें अब एक बुलेट अगर चला गया, तो एक बुलेट की मास m है, तो 25 पहले था, तो 25 में से एक निकल गया, तो 24 हुआ. मतलब अगर डायग्राम की मैं बात करूं कि अब हमारा कुछ ऐसा बनता, ये अब इसका मास 24 m आता, और ये चल रहा है इधर 8 मीटर पर सेकेंड से. मान लो उसी को मैं अभी vc लिख रहा हूं ना, तो होता क्या, ये मोमेंटम की बात करते, तो बिफोर फायरिंग मोमेंटम कितना होता हमारा, ये 24 m इंटू vc आता, इंटू 8 होता. ठीक है. अच्छा, अब देखो ये किधर की तरफ होता, बैकवर्ड डायरेक्शन में. इधर जब साइन रखेंगे तो प्लस माइनस रखेंगे हम. अच्छा, अब देखो इसके बाद आफ्टर सेकेंड फायरिंग,
तो सेकेंड फायरिंग के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आफ्टर सेकेंड फायरिंग ये क्या हो जाएगा, कुछ इसकी स्पीड अब होगी वो चेंज हो जाएगा। अभी भी गन जो है, यहां से जो गन से जो बुलेट निकलेगा वो कितने की स्पीड से चलेगा? ये जो चलेगा वो हमारी कितनी की स्पीड से चलेगा बोलो? 200 मीटर से ही चलेगा, लेकिन वो इसके रिलेटिव में है। लेकिन अब इसकी स्पीड क्या हो गई? कुछ वीसी डैश हो गया, वही हमको पता करना है। ठीक, तो पहले हमको इसका स्पीड क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। देखो ये अगर राइट साइड पॉजिटिव लिया तो इसकी स्पीड क्या आती? 200 माइनस वीसी डैश फ्रॉम ग्राउंड हो जाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में दिया होता, ग्राउंड से देखेंगे तो हमको ये दिखेगा, क्योंकि अब इसकी स्पीड क्या हो गई? वीसी डैश हो गया। तो फाइनल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं कि फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मास था m और इसकी स्पीड 200 माइनस वीसी डैश। अच्छा, अब इसमें देखो 25 में से एक m निकल गया है, तो कितना बचा था हमारा? 24। तो अब यहां क्या हो जाएगा? अब एक बुलेट और फायर किया तो इसका मास कितना बचा? 23। जैसे पहले देखो एक बुलेट हमने फायर कर दिया तो कितना हो गया उसका मास? 20। जैसे 25 था तो यहां 25 लिया। अब यहां पे क्या होगा कि पहले 24 बचा था, अब फायर करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा? इसमें से निकल गया, इसकी कितनी बचेगी हमारी आफ्टर फायरिंग? 23 ही होगा ना, 2 बुलेट निकल गया तो ये प्लस क्या हो जाएगा बोलो? सॉरी, माइनस 23 m इंटू क्या होगा ये? वीसी डैश। अब इसी को सॉल्व करो, देखो ये मिला हमको क्या? 200 m माइनस m वीसी डैश और 23 m वीसी डैश, तो 24 हो गया। तो ये 24 m वीसी डैश हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये मोमेंटम उधर, तो यहां साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? माइनस। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब वैल्यू रख देते हैं कि अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कुछ मिला हमको ये आफ्टर सेकेंड फायर की मैं बात कर रहा हूं अभी। तो देखो वैल्यू कितना हमारा? माइनस 24 m इंटू वीसी। वीसी इज 8 इंटू 8 इज इक्वल टू, यहां क्या आया बताओ? 200 m है ये m माइनस 24 m इंटू वीसी, ये निकालना है। ये माइनस उधर चलेगा तो प्लस, तो मिलेगा क्या हमको? 20, सब में m से m कैंसिल भी हो रहा ना। 24 वीसी की वैल्यू 200 माइनस प्लस हो गया, तो 8 इंटू 24 कर ले तो क्या हो जाएगा? 8 चौक 32, 2 3 हो जाएगा और 2 16 3 19, ये आ जाएगा हमारा। तो वीसी इज 392 डिवाइडेड बाई 24 होगा। 16.33 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो ये तो पूरा सॉल्यूशन करने पे हमने समझा ना। हमने देखा कि फर्स्ट बार में कितना आ रहा था हमारा? 8 आ रहा था। अब सेकेंड राउंड जब फायर करेंगे, सेकेंड राउंड फायर अगर करते हैं हम, यही समझ ले रहे हैं ना कि सेकेंड राउंड अगर फायर हम करते हैं तो हमको कितना रिकॉइल स्पीड मिलेगा आफ्टर सेकेंड? जो किक बैक मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो सेकंड के लिए देखो अगर किक बैक निकालते तो क्या आता हमारा? मास m लेते इनटू स्पीड उसकी कितनी थी रिलेटिव? 200 डिवाइडेड बाई क्या आता हमारा? टोटल मास। तो एक बुलेट तो पहले से निकल गया था तो 24 आया, ये m से m क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इसी को डिवाइड करें, देखो ये 2 से डिवाइड करते तो 12, ये 100, 4 से डिवाइड करते तो ये 3 और ये कितना हो गया? 25। तो 3 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 8.3 मीटर पर सेकेंड। देखो 8.3 और प्लस 8, पहली बार में 8 मिला था,
प्लस दोबारे दूसरी बार में फायर करने पे कितना मिलेगा 8.3, दोनों पीछे की तरफ, तो 8 प्लस 8.3 कितना 16.3, वही आ रहा। मतलब ये तुम्हें समझाने के लिए पूरा इतना मैंने लार्ज किया, नहीं तो डायरेक्ट हम क्या करते ऐसे ही निकाल लेते। तो जो फाइनल रिकॉइल स्पीड आया, क्योंकि ये 8 से चल रहा था पीछे, प्लस इतना दूसरी फायरिंग के बाद इतना और मिला, तो 8 और 8 क्या आता 16.3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? फिर से बताएंगे, चलो कॉपी कर लो तुम। इसका मास स्मॉल m है और इसका मास क्या है कैपिटल M है, और ये किसी स्मूथ ग्राउंड पे रखा गया है। इसके बीच नीचे क्या है फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है सरफेस, ऊपर फ्रिक्शन है। ठीक है, अब ये क्या करता है दौड़ता है, और इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है u है। तो पूछा गया कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लैंक और व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। स्पीड u relative to cart what is speed of man with respect to ground। इसी में ये भी पूछा सकता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार्ट या प्लैंक, ये भी पूछ सकते हैं। थोड़ा समझो, यहाँ भी सुन लो। देखो ये सरफेस हमारा कैसा है, ये वाला सरफेस क्या है स्मूथ है, यहाँ कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा। तो अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मानूं तो बाहर से फोर्स लगने वाला सिर्फ क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड और अपवर्ड, यानी वाई की डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब एक तो ग्रेविटी लगता, नॉर्मल रिएक्शन लगता, और इसका भी नॉर्मल रिएक्शन लगता वो, लेकिन वो इंटरनल होता। ये फ्रिक्शन के कारण आगे चलेगा और इस पर फ्रिक्शन क्या लगेगी पीछे की तरफ, जैसे हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था। तो ये आगे चलेगा और ये कहाँ चलेगा पीछे चलेगा। क्लियर? अब ये दौड़ते दौड़ते कितना स्पीड इसने एक्वायर किया u, किसके रिस्पेक्ट में कार्ट के रिस्पेक्ट में, प्लैंक के रिस्पेक्ट में u स्पीड हो गई इसकी। अच्छा इसमें ये था कि इनिशियली दोनों क्या थे रेस्ट में, उस पर दौड़ना शुरू किया ना इनिशियली एट रेस्ट। तो जो मोमेंटम अब x की डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका जो x की डायरेक्शन मोमेंटम होगा वो तो फिक्स रहेगा। तो पहले दोनों रेस्ट में थे तो अभी भी क्या रहेगा वो रेस्ट में रहेगा। क्लियर? तो यहां हुआ क्या कि नो एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो मोमेंटम लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व इन x डायरेक्शन। अच्छा अब देखो, तो इनिशियल क्या था 0, फाइनल की अगर मैं बात करूं जब ये दौड़ने लगेगा तो क्या होगा, कुछ दौड़ के इसकी स्पीड जो बनी होगी, ये जब यहां कुछ पहुंचा तो इसकी स्पीड हो गई u। तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए कितने स्पीड से चलेगा पीछे v, अभी हमने समझा कि सब में पीछे चलेगा, ये रिकॉइल होगा मिलेगा ना वो, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा तो पीछे चलना शुरू करेगा v स्पीड से। तो ये जो है वो u जो है वो रिलेटिव टू प्लैंक है। तो हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट दिया गया है, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट कितना है u है। अच्छा ये हमको दिया गया, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड को ऐड करेंगे तो u माइनस क्या हो जाएगा v, ऐड कर देंगे तो, क्योंकि ये निगेटिव वो पॉजिटिव तो ये निगेटिव है तो ये माइनस हो गया इतना। अब देखो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा ले, तो फाइनल मोमेंटम कितना मिलेगा हमको बताओ। उसका मास m मैन का, स्पीड कितनी है u माइनस v,
माइनस इसका देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस एम इंटू क्या होगा v, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर अप्लाई करते हैं तो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। इसका प्रोडक्ट कर दो, तो एम यू माइनस एम वी माइनस एम इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों माइनस उधर आएंगे तो प्लस, तो मिलेगा क्या हमको, देखो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू क्या होगा v इज इक्वल टू m इंटू क्या आएगा u। तो v की वैल्यू किसके इक्वल, m डिवाइडेड बाई m प्लस m इंटू क्या होगा u हो जाएगा हमारा। ये किसकी स्पीड हुई, कार्ट की। हमको पूछा किसका है, मैन का, तो मैन का स्पीड कितना u माइनस v है, तो u माइनस वी यानी m u डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो u कॉमन कर लो तो क्या मिलता हमको, ये m प्लस m माइनस m आता, डिवाइडेड बाई m प्लस m होता, तो माइनस m और प्लस m से कैंसिल, तो क्या आया बताओ, कैपिटल M U डिवाइडेड बाई M प्लस M आया। एक चीज ध्यान दो, जो हमने डिस्टेंस के लिए ही सेम केस पढ़ा था, याद है, फॉर्मूला कुछ वैसे ही आ रहा, बस वहां रिलेटिव लेंथ की जगह यहां रिलेटिव स्पीड आ रहा। देखो मास का इंटरचेंज है, देखो जब हम प्लैंक का निकाल रहे हैं तो मैन का मास आ रहा है, और जब मैन का निकाल रहे हैं तो प्लैंक का मास आ रहा है, और U क्या है हमारी रिलेटिव है, यानी वही सेम फॉर्मूला है, बस L की जगह पे क्या हो गया, v हो गया, स्पीड हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया। u रिलेटिव टू प्लैंक टूवर्ड्स राइट साइड टूवर्ड्स राइट, फाइंड speed of Planck after jumping। क्योंकि ये चलेगा उसके रिस्पेक्ट में कितना, अगर तुम देखो सोचो इसका दो फिगर, मैं बोला कि दो फिगर बना लिया करो, एक फाइनल और एक इनिशियल, तो इनिशियल बना ही है, फाइनल अगर ये कूदा इसमें से, अब मान लो कूदते हुए तो हम दिखा नहीं पाएंगे कि ऐसा देखो कूदा, तो जब ये कूदा तो कितनी स्पीड से, वो लिखा हो ना, देखो किधर राइट साइड कूद रहा है, तो u स्पीड से इस तरफ ये जंप किया। अब ये u से चलेगा क्योंकि पहले दोनों रेस्ट में थे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स बाहर से कोई नहीं लग रहा, वो इंटरनल ही लगा रहा तभी जंप कर रहा है। तो अब तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, ये आगे चलेगा तो कंजर्व करने के लिए किधर चलेगा, ये पीछे चलेगा, तो इसकी स्पीड कुछ हमने v सपोज कर लिया, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख देता लेकिन तुम्हें समझाने के लिए सब कर रहा हूं। तो इसका मास m हुआ और इसका मास कितना है, कैपिटल M है, तो इनिशियल तो 0 है, फाइनल मोमेंटम कितना आता है, इसका देखो कितना आता, माइनस m इंटू वी होता, प्लस m इंटू इसका, इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में u है, तो ग्राउंड से कितना होगा, u माइनस v होगा कि नहीं, और ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के, तो माइनस एम वी प्लस एम इंटू यू माइनस एम इंटू वी की वैल्यू क्या हो गई, 0। देखो ये माइनस है, दोनों दिख रहा, और उधर जाएगा तो प्लस, तो m प्लस एम इंटू वी की वैल्यू किसके इक्वल, m इंटू यू के इक्वल, तो v बताओ क्या हो जाएगा यहां से, m डिवाइडेड बाई m प्लस एम इंटू यू, या तो डायरेक्ट बता दिया, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमको, तो डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे, अब वही रिलेटिव ही है ना उसमें, इरेज करें, हो गया, चलो अब सॉल्व करो इसको, चलो इसका मास क्या है, m है, और ये चल रहा है कुछ v स्पीड से, प्लैंक चल रहा है, पहले रेस्ट में था अब रेस्ट में नहीं है, ठीक है, तो ये कितने से स्पीड से चल रहा है, v से,
और ये क्या करता है, ये जंप करता है कितनी स्पीड से, u स्पीड से जंप करता है, या उसी पे मान लो दौड़ता है, जैसा बोले कि इफ मास इसका m है, इफ मैन जम्प्स विद स्पीड u relative to Planck in the direction of motion of Planck. Find first speed of man, second speed of Planck after jumping. दोनों निकालना है. दोनों कूदने के बाद पहले और दूसरे का पता करना है हमको. एक तो पूरी थ्योरी से वैसे लगा लेंगे हम लोग, मोमेंटम कंजर्व करा के, यानी इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, उससे निकाल लेंगे. दूसरा भी जो हम लोगों ने समझा, देखो जैसे ये कूदेगा तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ये कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको स्पीड देगा, तो रिकॉइल स्पीड निकल जाएगी. तो बैकवर्ड स्पीड इंपार्टेड टू द कार टू कंजर्व मोमेंटम. तो बैकवर्ड स्पीड इसकी कितनी आएगी बताओ, एम यू डिवाइडेड बाई एम प्लस एम आएगा. और ये पहले कैसे चल रहा है, v से किधर की तरफ चल रहा है, ये बोलो फॉरवर्ड चल रहा है ना, तो स्पीड ये जो देगा वो किधर देगा, रिवर्स देगा. तो टोटल जब स्पीड निकालेंगे तो v में से उस किक बैक स्पीड को माइनस करेंगे कि नहीं. समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक लाइन में लिखना चाह रहा हूं, ठीक है. तो आफ्टर जंपिंग व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लैंक. एक तो प्लैंक की स्पीड पहले कितनी थी, v थी, तो इसके जंप करने के कारण कितना स्पीड इंपार्ट होगा, वो किधर मिलेगा, लेफ्ट साइड मिलेगा ना. तो कुछ रिड्यूस करेगा कि नहीं, कितना रिड्यूस करेगा, ये एम यू डिवाइडेड बाई एम प्लस एम होगा. क्लियर. अच्छा ये तो प्लैंक का निकला. अभी एक चीज और हमने पूछा था, किसका, मैन का. तो मैन की स्पीड याद करो, हम लोगों ने जैसे पढ़ा था अभी, कितना आ रहा था. इसमें देखो जब प्लैंक का निकालते हैं तो क्या होता है, m, और जब मैन का निकालेंगे तो कैपिटल M आ जाएगा. तो सेकंड वाली जब निकालेंगे तो यानी वेलोसिटी ऑफ मैन अगर निकालें तो ये क्या होता, वो भी तो v से चल रहा था, तो v प्लस एम यू डिवाइडेड बाई एम प्लस एम. ठीक है, ये हो जाएगा. अच्छा सुनो और देखो, अगर इसी को हम सॉल्व करते या ऐसे भी समझे, इतना ये आ गया, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसके रिलेटिव होता है वो, तो उसमें से क्या करते थे, ये इसमें हम ये वाली स्पीड ऐड कर रहे थे, तब आता था. इसको u को क्या करते हैं हम, ऐड करते थे. यहां देखो, मतलब अगर देखो ये गलत हो गया ना, मास दूसरे वाले का लेंगे हम, कैपिटल M इंटू यू लेंगे, तो वो इसमें u को हम ऐड करते, तो यहाँ ऐड करते ना, ये कैंसिल होके तभी यहाँ कैपिटल M आता है. वैसे भी ठीक, इतना समझ में आ रहा है सबको. और इसी चीज को हम पूरे क्या करते, वो जो थ्योरी लगा के पूरा सॉल्व करते, नहीं तो ये एक दो लाइन में आंसर आ गया. क्लियर. अच्छा अब इसी में रिवर्स कर दे थोड़ा सा, कि जो ये v स्पीड से चल रहा था ना, ये v स्पीड से चल रहा है इधर की तरफ, और ये जंप किया है इधर की तरफ, तब क्या होगा. वही सेम क्वेश्चन है, विद स्पीड u जो लिखा ना, रिलेटिव टू प्लैंक इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अब क्या होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. अब सॉल्व करो. हो गया. देखो देखो, ये अगर जंप करेगा तो जो रिकॉइल स्पीड देगा इसको, पहले तो ये v से चल ही रहा था, ये जब आगे जंप करेगा इधर की तरफ, ये u से जंप किया, तो इसके कारण एक स्पीड इधर की तरफ मिलेगी, तो ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया ना, तो स्पीड बढ़ जाएगी,
तो इसका कितना स्पीड आया आफ्टर जंप, वो क्या होगा v प्लस एम यू डिवाइडेड बाई, बोलो क्या आएगा हमारा, m प्लस m हो जाएगा। ये किसका, प्लैंक का। अगर मैन का निकालना हुआ, देखो मैन जो जंप किया ना वो स्पीड v से पीछे चल रहा था और आगे जंप किया, तो इसकी नेट स्पीड कितनी होती है, अगर ये ज्यादा होगा तो इसमें से माइनस, वो ज्यादा होगा तो उसमें से माइनस, मतलब जो भी रहेगा तो मिलेगा हमको क्या, ये v माइनस क्या आएगा बताओ, कैपिटल M U डिवाइडेड बाई m प्लस m। ठीक, हो गया सभी का। देखो ये दो लोग हैं, ठीक है, उसी कार पे, फ्लैट कार पे दो लोग हैं। ये सरफेस हमारा कैसा है, स्मूथ है, ये स्मूथ है, ये नहीं, ठीक है। अब इस फ्लैट कार जिसमें ए और बी है, ए किधर की तरफ जंप कर रहा है लेफ्ट और बी किधर जंप कर रहा है राइट। दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या है, यू है। पहले ए जंप कर रहा है उसके बाद बी जंप कर रहा है, तो ए जब जंप करेगा यानी आफ्टर जंपिंग ए के जंप करने से रिकॉइल स्पीड यानी बैकवर्ड स्पीड उसको, कार को या प्लैंक को कितना मिलेगा बताओ। मान लो उसको मैं v1 लिख देता, तो क्या आता हमारा m इसका मास इनटू क्या होता, रिलेटिव स्पीड u डिवाइडेड टोटल मास। टोटल मास कितना हुआ इसका, m प्लस 2m है। ये किधर गए, टुवर्ड्स राइट की टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अच्छा अब ये जंप कर गया, इतने स्पीड से ये चल रहा है। अब b की बात करते हैं हम, आफ्टर जंपिंग ऑफ b, तो जब b के जंप के कारण जो मिलेगा उसको मान लो हमने कुछ v2 नाम दे दिया, वो क्या मिलेगा, m इंटू यू, वो भी रिलेटिव स्पीड सेम दिया है कि ये भी u से ही जंप कर रहा है, डिवाइडेड बाई टोटल मास। अब ये तो हट गया ना, वो टोटल मास क्या आया हमारा, m प्लस m आया। अच्छा ये बताओ लेफ्ट होगा राइट, ये राइट जंप किया तो ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। अच्छा अब नेट निकाल लें हम कि नेट स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, नेट वेलोसिटी कितना होगा। देखो एक राइट है एक लेफ्ट है, तो माइनस करेंगे, उसमें कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है कि वो, ये डिनोमिनेटर ज्यादा है इसका, तो ये कम है वो ज्यादा है, तो नेट क्या मिलेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट मिलेगा। अब जो क्या आएगा हमारा, एम यू डिवाइडेड बाई एम प्लस एम माइनस यू डिवाइडेड बाई एम प्लस 2m। इसी को हम सॉल्व कर ले, देखो एम यू कॉमन बन रहा है हमारा, एलसीएम लेते तो m प्लस एम इंटू एम प्लस 2m। अब मिलता क्या ये हमारा, देखो m प्लस 2m माइनस m आता, कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल हो गया, 2m से m गया तो m आया, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमको, ये बोलो यहां पर 2m का प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब m निकला तो m का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, m u स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस m इंटू m प्लस 2m। ये टुवर्ड्स राइट की टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट आंसर। क्लास खत्म।